अब फ़िलहाल गर्मियों का मौसम चल रहा है। अब इसमें ज़्यादातर आम, तरबूज, खरबूज, नारियल पानी, ये चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं और लोग इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या ये डायबिटीज़ के पेशेंट को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आ रही हैं इससे रिगार्डिंग कि सर क्या हमको आम खाना चाहिए, क्या हमको तरबूज खाना चाहिए, हमारे डायबिटीज़ है। किसी की टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, किसी की टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ आपको जेनेटिक मिलती है, आपके पिता से, आपके दादा से मिलती है। और टाइप 2 जो होती है एक आम इंसान की होती है, जैसे पहले नहीं थी और एकदम से अचानक डायबिटीज़ हो गई, उसको टाइप 2 बोलते हैं। अब दोनों रोगों के लिए, दोनों तरह की डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए तो ये चीज़ें क्या लाभदायक होती है, नहीं होती हैं। देखिए, आपको पहले तो एक चीज़ हमेशा समझना चाहिए कि मैं इन 4 चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ। आपके रसोई घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है, जो भी आप खा रहे हैं, आपके मुंह के निवाले में जो भी चीज़ जा रही है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या ये हमको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या ये डायबिटीज़ में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और हर कोई इसके बारे में जानता नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास अगर ऐसा पीसी हो जैसे मेरे पीछे रखा हुआ है, या फिर आपके पास मोबाइल हो, तो उसमें इंटरनेट चलता है। इंटरनेट पर अंदर एक क्रोम ब्राउज़र होता है, गूगल ब्राउज़र, उस पर एक ऊपर सर्च करना है। केवल आपको ये लिखना है कि आप जैसे कि आम खा रहे हैं तो आम का ग्लाइमेक इंडेक्स कितना होता है, तो उस पर लिखा आ जाता है कि 45 है, कि 52 है, कि 70 है, कि 80 है, ऐसा लिखा आता है, 2 फिगर में लिखा आता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई मीठा खा रहे हैं, किसी भी चीज़ का बना हुआ खा रहे हैं, शहद भी खा रहे हैं, या दूध भी पी रहे हैं, या दही भी खा रहे हैं, या कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कोई भी फल खा रहे हैं, कोई भी सब्जी खा रहे हैं, तो सभी चीज़ों का ग्लाइमेक इंडेक्स पहले चेक करें और फिर उसके बाद खाएं। अब शुगर मरीज के लिए कौन सा ग्लाइमेक इंडेक्स ठीक रहता है? देखिए, हमेशा जो 55 से नीचे का जो ग्लाइमेक इंडेक्स जिन खाद्य पदार्थों का आता है, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं A to Z, 55 से नीचे है उनका ग्लाइमेक इंडेक्स, तो बहुत बेहतर है। आप आंख बंद करके खा सकते हैं शुगर में। ये शुगर के जो, जैसे आपके ब्लड में शुगर जाती है ना, शर्करा होती है, वो बढ़ जाती है, और आपका जो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय जो होता है, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो इससे क्या है, आपका जो शुगर है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ती है और वो मसल्स तक आपके पहुंच नहीं पाती है, जिससे कि आपके अंदर कमज़ोरी महसूस होती है, आप दिनों दिन थक जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। तो 55 से नीचे जिन वस्तुओं का ग्लाइमेक इंडेक्स है, वो वस्तु आपको आंख बंद करके खानी चाहिए। इससे आपकी ब्लड शुगर में काफ़ी हेल्प मिलेगी और ब्लड शुगर आपकी बढ़ेगी नहीं। आपको इंसुलिन जो लेना होता है इंजेक्शन, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे डॉक्टर्स जो इंसुलिन की आपको कहते हैं लेने की, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेना भी चाहिए, क्योंकि जब आपका कुदरती आपका शरीर इंसुलिन बना नहीं रहा है, तो आपको फिर ऊपर से डोज के ज़रिए वो इंसुलिन लेना पड़ता है। लेना भी ज़रूरी है अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, और अपने खून को जैसे कि फ़िल्टर करने के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन ही शर्करा को आपके खून तक पहुंचाता है। 55 से नीचे जिनका है वो बेहतर होती है। अब 55 से 70 जिस वस्तुओं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ठीक है, तो उनको कभी कभी खाना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ये जो मैं फल बता रहा था ना शुरू में, गर्मियों में आम, तरबूज वगैरह, मैं इनके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनका 55 और 70 के बीच में होता है। उनको ऐसा करना कि हफ्ते में 2 दिन, या 2 दिन बहुत है, 2 दिन खा सकते हैं, कम मात्रा में उनको खा सकते हैं। अब जिनका 70 से ऊपर जा रहा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो आपको नहीं खाने हैं। उनसे आपकी ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी, और आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान रखें। अब देखिए, आम जो लोग खाना चाहते हैं शुगर में, वो आंख बंद करके आम खा सकते हैं। आपको बहुत खुशी महसूस हुई होगी कि क्या बात बोली है मैंने, ये हकीकत है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है आम का, वो करीब 51-52 के करीब होता है, ठीक है।
तो आप कहीं भी, आपके पास कोई डॉक्टर हो, कहीं से भी आप जानकारी कर लें, गूगल पर सर्च कर लें कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। 50, 51, 52 के करीब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी 55 से नीचे नीचे। तो ये खाया जा सकता है शुगर में, ये आपकी शर्करा की मात्रा को खून में नहीं बढ़ाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है तरबूज, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर जाता है, 72 के करीब होता है। तो तरबूज का सेवन का मनाही होता है शुगर में, तरबूज नहीं खाना चाहिए। और खा रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में, कोई 15 दिन में, हफ्ते में बहुत कम मात्रा में, कोई 100 ग्राम खा लिया या 50 ग्राम तरबूज खा लिया, 100 ग्राम तो ज़्यादा हो गया, 50 ग्राम तरबूज स्वाद के लिए खा लिया थोड़ा सा, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन भरपेट आप तरबूज खा रहे हैं तो फिर इसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी चीज़ अब क्या, खरबूजा, खरबूजा का जो होता है वो करीब 60 से ऊपर होता है, 65 और 60 के बीच में रहता है। तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मतलब मीडियम है, ठीक है। ये लो कैटेगरी में नहीं आ रहा है, 55 से नीचे तो लो में आता है, 55 से 70 मीडियम में आता है। तो इसका मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आप इसको हफ्ते में 2 दिन इसका सेवन कर सकते हैं, ध्यान रखिए, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये मतलब आपके बॉडी में शर्करा की मात्रा को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। आप सोच लोगे कि तरबूज भी मीठा होता है और खरबूज भी मीठा होता है, लेकिन इतना फ़र्क क्यों? अब देखिए, चावल तो मीठा नहीं होता ना, लेकिन चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, 70 से ऊपर होता है। तो चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए शुगर वाले पेशेंट को। मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, एक वीडियो इसके ऊपर डेडिकेट बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए शुगर में, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब रह गया नारियल पानी। नारियल पानी आप पी सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 दिन। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुल 3 होता है, सिर्फ 3, ठीक है। तो आप इसको पी सकते हैं 2 या 3 दिन, और आधा गिलास के करीब, 1 गिलास के करीब इसको पी सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा लो जा रहा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसीलिए ये देखिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, 2 या 3 के करीब नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो जैसे 55 से मैंने नीचे आपको बताया है, फिगर हो रहा चाहिए जैसे 20 के करीब, 10 से ऊपर। अब 10 से बहुत लो जा रहा है, ये 3 है इसका कुल ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इसको जो लोग बताते हैं, शुगर पेशेंट जो होते हैं, वो 2 दिन इसको पी सकते हैं हफ्ते में। डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करेंगे, अगर आपका कोई पर्सनल डॉक्टर हो, उसे पूछना, तो वो आपको सिर्फ 2 दिन बताएंगे नारियल पानी पीने की। तरबूज हो गया, आम हो गया, खरबूज हो गया, नारियल पानी हो गया। अब रह गया लीची, क्योंकि लीची भी इस मौसम में काफ़ी चल रही है, तो लीची भी आप खा सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, 55 से नीचे होता है, 50 के करीब इसका फिगर है, 50 में रहता है ये। तो ये आप खा सकते हैं आँख बंद करके। लीची हर दूसरे तीसरे दिन लीची का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 50 ग्राम के हिसाब से भी आप डेली खाएं, 50 ग्राम में कितना तुल जाएगा, लगभग 5-6 लीची तुल जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इतना मुझे आइडिया नहीं है कि कितना वेट होता है। लीची बड़ा छोटा साइज़ का होता है, और काफ़ी जगह बड़े साइज़ का भी मिलता है, छोटे साइज़ का मिलता है, लेकिन इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। अब यही ज़्यादातर पॉपुलर फ्रूट हैं गर्मियों के। और देखिए, आप ध्यान रखें कि आप छाछ का सेवन ज़रूर करें। अगर आप पेशेंट हैं शुगर के, छाछ का सेवन करें। खाना खाते समय, खाना खाने से पहले छाछ का सेवन ज़रूर करें, छाछ से आपको फ़ायदा होगा। मेथी खाएं, मेथी से आपको फ़ायदा होगा। जौ का पानी पिएं, उससे आपको डायबिटीज़ में फ़ायदा होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा देंगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी ना आप लोगों के लिए, मैं वो पौष्टिक चीज़ें बताऊँगा शुगर पेशेंट वालों के लिए, जिससे कि उनके अंदर ताकत, स्फूर्ति, एनर्जी मिले, ठीक है। पर नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी। अब इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, तो प्लीज़ आपका एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर दीजिए, और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं आगे इस वीडियो को, जिससे कि बहुत लोगों तक वीडियो पहुँचे और लोग इसके बारे में थोड़ा अवेयर हों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।